आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत मैं एक कोट के साथ करना चाहूंगा, जिसमें जिग ज़िगलर कहते हैं कि पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन जब बात सबसे जरूरी चीजों की आती है तो पैसा ऑक्सीजन के करीब ही इंपॉर्टेंस रखता है। आज का टॉपिक है 5 रूल्स ऑफ मनी। पैसा एक आदमी की जिंदगी का वो एस्पेक्ट है जो शायद सबसे जरूरी एस्पेक्ट भी है, और अगर सबसे जरूरी नहीं भी है तो भी ये कुछ ऐसा है जो दूसरे एस्पेक्ट पर असर डालता ही है। आपकी खुशी, आपकी हेल्थ, आपका मेंटल पीस, लगभग हर चीज इससे जुड़ी हुई है। लेकिन कई लोग होते हैं जिनके पास पैसे को लेकर कोई प्लान नहीं होता और वो बस फ्लो के साथ बहते चले जाते हैं और अनकॉन्शियसली अपना पैसा खर्च करते जाते हैं और लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बचा पाते। कुछ साल बाद जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि उन्होंने कोई भी प्लान नहीं बनाया, कोई भी बजट नहीं बनाया, और ना तो इनके पास कोई इमरजेंसी फंड है, ना कोई सेविंग, और ना ही फ्यूचर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट। तो खुद को ऐसे लोगों में शामिल होने से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनी के ऐसे 5 रूल्स जो आपको ना सिर्फ पैसों को बेहतर तरीके से मैनेज करने में हेल्प करेंगे, बल्कि ये आपको एक स्पेस भी देंगे जो बिना पैसों के कभी पॉसिबल नहीं होता। लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। सबसे पहले अपने आप को पे करें। कई लोग सेविंग का इरादा करते हैं लेकिन कभी ऐसा नहीं कर पाते। इनफैक्ट 2017 में एक सर्वे के दौरान हर 6 में से 1 रिस्पोंडेंट ने कहा कि उनके पास कभी भी एक सेविंग प्लान बनाने के लिए टाइम नहीं था। चाहे आपके इंटेंशन सबसे बेहतर हो, वीक के दौरान कई ऐसे खर्च होंगे जो अनएक्सपेक्टेड होंगे और आपकी पूरी जेब खाली कर देंगे। यूएस में रहने वाले 3/4 लोग आज भी पेचेक से पेचेक वाली जिंदगी जीते हैं और सेविंग के नाम पर बहुत कम बचा पाते हैं। अगर आप खुद को सबसे पहले पे करते हैं तो पैसा बचाना आपकी टू डू लिस्ट में सबसे आखिरी काम नहीं रहेगा, जो कभी होता ही नहीं है। इसके बजाय पैसा आपके पेचेक अकाउंट से सीधा विड्रॉ कर लिया जाएगा और आपके रिटायरमेंट अकाउंट में पे कर दिया जाएगा। ज्यादातर एक्सपर्ट रिकमेंड करते हैं कि अपनी 80% इनकम को खर्च किया जाए और बाकी के पैसे को अपने रिटायरमेंट और सेविंग अकाउंट के लिए बचा लिया जाए। हालांकि अगर आप इस लेवल पर शुरू ना कर पाए, लेकिन ये जरूरी है कि आप कहीं से शुरुआत करें। चाहे आप 1% बचाने से ही शुरुआत करें, समय के साथ आप इस तरह एडजस्ट हो जाएंगे कि आपके पास वो पैसा है ही नहीं। ये आपके खर्चे को भी इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा और आपकी सेविंग को भी वक्त के साथ बढ़ाता रहेगा। और हर बार जब आपको पैसा बढ़कर मिलता है तो इससे पहले कि आप इस बढ़ी हुई इनकम को खर्च करने के लिए आदी हो जाएं, अब तुरंत उसका एक हिस्सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करें। इमरजेंसीज आती रहती हैं। कार का खराब हो जाना, बच्चों का बीमार हो जाना, जॉब खो देना। दुर्भाग्य से हम में से हर एक इंसान इस तरह की सिचुएशन में फंसता है और फंड्स की कमी की वजह से हम फंस जाते हैं और हमें किसी और से पैसे उधार लेने पड़ते हैं, जो हमको एक डिजास्टर की ओर ले जाता है। अगर एक फाइनेंशियल डिजास्टर होता है और आप तैयार नहीं हैं, तो इसकी गूंज आपको जिंदगी भर सुनाई देगी। एक खराब हुई कार आपको काम पर जाने में रोकेगी, जिससे जॉब जाना और इनकम का कम होना सामने आता है। एक खोई हुई जॉब, फोरक्लोजर या आपकी गाड़ी को वापस लेने की ओर ले जाता है। देरी से मेडिकल केयर एक गंभीर बीमारी की ओर ले जाती है। एक फाइनेंशियल कुशन आपको आने वाले नुकसान से बचाता है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपको कर्ज से बचा सकते हैं और आपको कर्ज से बाहर रख सकते हैं। एक बहुत बुरे दिन से बचने के लिए कम से शुरुआत करें और जैसे जैसे आपकी एपेटाइट बढ़ती जाएगी आप ज्यादा बचाने की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि इसको आप सिर्फ एक बार करके छोड़ दें। लेकिन इमरजेंसी फंड को बनाना कई बार ऐसी चीज होती है जिसे लोग या तो नजरअंदाज करते हैं या बनाना जरूरी नहीं समझते। इसके पीछे या तो उनका इग्नोरेंस हो सकता है या फिर उनको लगता ही नहीं है कि इमरजेंसी फंड की उनको कभी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन इमरजेंसी तो बिना बताए ही आती है, और जब ये आती है तो आपके पास लोगों के सामने हाथ फैलाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। अगर आपने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया है तो इसको अपनी लाइफस्टाइल के लिए एक जरूरी इंग्रेडिएंट समझें। अपने साधनों से नीचे जिए। सबसे पहले खुद को पे करना और एक इमरजेंसी फंड बनाना तभी पॉसिबल है जब आप बिलो योर मीन्स जीने की अप्रोच अपनाते हैं। और इसे करने का सबसे बेहतर तरीका है कि इसको एक बजट के साथ किया जाए। एक बजट आपको अलाउ करता है कि आप सोच समझकर खर्च करें, ताकि आपको पता हो कि आपका पैसा कहाँ जाना है। आप बेवजह के खर्चों को काट सकते हैं और एक बजट बनाकर अपने खर्चों को लेकर स्मार्ट बन सकते हैं। ये इंश्योर करें कि आप सेविंग तो करें ही और खुद के लिए एक छोटा सा स्पेस भी छोड़ें, ताकि महीने के दौरान आने वाले अनएक्सपेक्टेड खर्चे के लिए भी आप उसे यूज कर सकें। बजट कई तरह के हो सकते हैं, जिसमें एक जीरो बेस्ड बजट है
जिसमें होता यह है कि आप अपने कमाए हर पैसे के लिए एक खास काम तय करते हैं, और रिलैक्स बजट, जहां आप अपने खर्चों को अपनी इनकम के 1% के अंदर रखते हैं। अगर आपको एक बजट में रहने में प्रॉब्लम होती है तो एक एनवेलप सिस्टम का यूज करने के बारे में सोचें, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एनवेलप बांट दें। जब आपके इस एनवेलप से पैसे खाली हो जाएं, तो अब आप इस कैटेगरी पर खर्चा महीने के आखिर तक नहीं कर सकते। हम में से हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जिसकी कमाई उतनी नहीं होती जितने बड़े उसके शौक होते हैं, जो नए फोन का वेकेशन पर जाने का शौक रखता है जबकि वो इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने इन शौक की वजह से इतना कर्ज में डूब जाता है कि वो आने वाले कई सालों तक इसका कर्ज नहीं चुका पाता। कुछ टाइम का शौक, कुछ समय की आजादी, उसकी आजादी के कई सालों को अपनी चपेट में ले लेती है। अब ये अपने उन महंगे शौक का हर्जाना कई सालों के बदले चुकाता है। तो खुद भी ऐसे इंसान ना बने, और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई ऐसा हो तो उसे भी ऐसा करने से रोकें। ऐसे एसेट जिनकी वैल्यू कम होती है उसके लिए कभी भी कर्जा ना लें। अमीर बनने की कीमत से एक ये है कि बैंकर्स और क्रेडिट कार्ड लेंडर्स को अमीर बनाने से बचा जाए, लेकिन कुछ बाइंग, जैसे एक नया घर खरीदना और पढ़ाई के लिए लिया गया लोन, ये करना मुश्किल होता है। लेकिन दोनों, स्टूडेंट लोन और मॉर्गेज लोन, को एक अच्छे लोन की तरह क्लासिफाई किया जाता है, क्योंकि घर लेना और अच्छी एजुकेशन लेना आपकी नेटवर्थ को बढ़ाता है। बढ़ती हुई जमीन की कीमतें और बढ़ती हुई करियर अपॉर्चुनिटीज कर्ज की कीमत को ढक लेती हैं। हालांकि दूसरे एसेट कीमत में ऊपर की ओर नहीं जाते, तो अगर आप उन्हें खरीदने के लिए उधार ले रहे हैं तो आपको एक दोहरा झटका लगता है, इंटरेस्ट भी, और आपने जिस चीज के लिए कर्ज लिया है उस चीज पर डिप्रिसिएशन भी, जिसमें आपका व्हीकल भी शामिल है। तो इसे अपना लक्ष्य बनाएं कि इसे आप कैश में ही पे करें। अगर आप ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो अपनी बाइंग को डिले कर दें या फिर एक सस्ते अल्टरनेटिव की तरफ देखें। पैसे के बदले अपना टाइम रेंट आउट ना करें, डेलीगेट करें। कई बार देखा जाता है कि लोग ये सोचते हैं कि कोई भी नौकरी, बिजनेस और कोई भी दूसरा बिजनेस उनको अकेले ही करना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये एक पुरानी मानसिकता को दर्शाता है जहाँ पर लोग दूसरों पर भरोसा करने से बचने में विश्वास रखते हैं। और उस वक्त के हिसाब से देखा जाए तो शायद ये अप्रोच सही भी थी, लेकिन आज जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, ट्रांसपेरेंसी इतनी बढ़ चुकी है, तो आज के जमाने में सारे काम खुद से करना एक बेहतर ऑप्शन नहीं है। अगर आप ज्यादा काम करना चाहते हैं, ज्यादा पैसे बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ खुद के 2 हाथों का यूज करने की बजाय अपने साथ कई और हाथों का यूज करें। बेसिकली जो भी काम आप सोचते हैं कि दूसरों से करवाया जा सकता है बिना आपकी एफिशिएंसी में कमी किए, तो बिल्कुल किसी ऐसे इंसान की तलाश करें जो आपका ये काम उतनी ही एफिशिएंसी से कर पाए। डेलीगेशन आपका समय तो बचाता ही है, साथ ही ये आपके बिजनेस को बढ़ाने में भी मदद करता है। और जब आप अपने साथ एक टीम जोड़ लेते हैं तो आपको नए आइडियाज तो मिलते ही हैं, इसके साथ ही आप खुद का ध्यान किसी और ऐसे इंपॉर्टेंट काम पर लगा सकते हैं जो काम आप खुद सबसे बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप महसूस करें कि आपने अपना पूरा काम डेलीगेट कर दिया है और अब ये स्मूथली चल रहा है, तो अब आप अपना ध्यान दूसरे बिजनेस को बिल्ड करने पर, दूसरे एम्पायर को खड़ा करने पर लगा सकते हैं। आपने ओयो नाम के स्टार्टअप के बारे में तो सुना ही होगा। ओयो होटल चेन के मालिक रितेश अग्रवाल का कहना है कि मैं अपने काम के लिए सबसे बेहतर इंसान चुनता हूँ जिसको मेरा काम दिया जा सकता है, फिर ये काम मैं उसे देकर अपना पूरा ध्यान नए काम या नए बिजनेस को खड़ा करने पर लगाता हूँ। फिर वहां मैं दूसरा इंसान ढूंढता हूँ जो मेरा ये वाला काम बेहतर तरीके से कर सके, और मैं ये काम भी डेलीगेट करके किसी और काम या बिजनेस पर अपना पूरा ध्यान लगाता हूँ। तो अपनी लाइफ में डेलीगेशन करने के लिए जगह बनाएं। देखिए कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से काम डेलीगेट किए जा सकते हैं, और आप पाएंगे कि ये आपकी एफिशिएंसी में 4 चांद लगा देगा। तो दोस्तों, हमेशा खुद को सबसे पहले पे करें। खुद की सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी फंड को सबसे ऊपर रखें। उसके बाद ही स्पेंडिंग के बारे में सोचें। हमेशा एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाकर रखें। ये वो चीज है जिसकी अहमियत यूं तो पता नहीं चलती, लेकिन जब इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तब इमरजेंसी फंड के बिना हम हैंडीकैप हो जाते हैं। ये वीडियो रेजा बुक क्लब का है, जो सोशल में लिंक है, जाके जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो में आते हैं, और इस वीडियो में बताया गया था कि पैसे सेव क्यों करना चाहिए और पैसा सेव कैसे करना चाहिए। और इस वीडियो को जो अच्छे से देखे होंगे बिना स्किप किए हुए, तो वो पैसा के महत्वपूर्ण के बारे में जान ही गए होंगे। वैसे भी पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैसे के बारे में सभी जानते हैं। हमें पैसा हमेशा सेव करके चलना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी कब आ जाए ये किसी को नहीं पता। हेल्थ की समस्या भी हो सकती है, या कहीं भी समस्या हो सकती है जो पैसे की बहुत ही ज़रूरत होता है। हमारे पास पैसा ना हो तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, वो ना दे तो बहुत ही बुरा लगता है। किसी से पैसा मांगे या वो ना दे तो, इसलिए अपने इमरजेंसी में कुछ पैसे बचा के रखें।
आप जितना ही कमाते हैं उसका 10 या 20% भी आप बचा सकते हैं। थोड़े-थोड़े अमाउंट बचाइएगा तो कुछ सालों में वो अच्छा पैसा हो जाएगा, जिससे आप कोई भी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसलिए पैसे के इम्पोर्टेंस बहुत है, और आज के ज़माने में किसी से ₹500 माँग लीजिएगा तो उन्हें लगता है कि उनका हम जान माँग लिए हैं। पैसा बहुत ही आज के टाइम में इम्पोर्टेंट हो गया। ऑक्सीजन और या जल की तरह पैसा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए पैसे बचाइए। धन्यवाद।